कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अबुधु असंकु। काल कवलु हो यहु छन माहि, कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु तुम्हारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि रिसु रोकि दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारि देत नह पावहु शोभा। सूर समर करनी करहि न जनावहु वा, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। कुछ इसमें कठिन शब्द है। कौशिक मने विश्वामित्र, भानु वंश मने सूर्य वंश, अवधु मने अबोध, काल कौलु मने जिससे काल ने अपना ग्रास बना लिया है, अछोभा मने शांत धीर, सूर मने सूरवीर, रन मने रन। इस चौपाई के द्वारा परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि तथा कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल को नष्ट करने वाला बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह निरंकुश तथा मूर्ख है। क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा। मैं पुकार कर कहता हूं कि मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दो, अर्थात इसे भली भांति समझा दो कि हम कितने प्रतापी, शक्तिशाली और क्रोधी हैं। इन पंक्तियों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति में कितनी क्षमता है यह कहने की चीज नहीं है, क्योंकि एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, न दावे की जरूरत है न कोई रोक सकता है, किसमें कितनी फिदरती जौहर है वह खुद चमकता है। तो इस हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दे, भली भांति समझा दे कि हम कितने प्रतापी और शक्तिशाली और क्रोधी हैं। इसे इस प्रकार की बातें करने के लिए मना कर दो। जब लक्ष्मण ने परशुराम के ये वचन सुने तो उन्होंने फिर चुटकी ली और उन पर व्यंग करते हुए बोला कि हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते कोई दूसरा कैसे वर्णित कर सकता है। आपने अपने मुंह से बहुत बार अपनी प्रशंसा की है। यदि आपको इतने पर भी संतोष न हुआ तो अपने क्रोध को रोक कर दुख मत सहिएगा और फिर कुछ कह डालिएगा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित महामुनि हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। हे मुनिवर, सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते। कायर ही शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर अपने बल एवं प्रताप की डींग हाँका करते हैं। यहाँ यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति महान व्यक्ति होता है, महापुरुष होता है, वे उनको स्वार्थ के कीटाणु कभी रोगी नहीं बनाते। वे हमेशा स्व प्रशंसा के माया जाल में नहीं फंसते। वे हमेशा तपस्या की अग्नि में अपने को जलाया करते हैं। कहा भी गया है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। इस दोहा और चौपाई के पढ़ने के बाद इसमें कुछ जो प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौशिक किसे कहा गया है और परशुराम ने उनसे क्या शिकायत की। उपर्युक्त पंक्तियों में विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है। परशुराम ने उनसे लक्ष्मण के बारे में कहा कि यह बालक बड़ा मंद बुद्धि, कुटिल, निरंकुश, मूर्ख तथा निडर है। यह काल के वश में है। यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है, भानु वंश राकेश कलंकु, पंक्ति का प्रयोग किसके लिए किया गया। भानु वंश राकेश कलंकु का प्रयोग लक्ष्मण के लिए किया गया है। परशुराम ने कहा कि लक्ष्मण सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, जो बहुत निरंकुश और मूर्ख है। परशुराम लक्ष्मण को, तीसरा जो प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण को बचाने का क्या उपाय किसे बताते हैं।
परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, यदि तुम लक्ष्मण को मेरे क्रोध से बचाना चाहते हो तो इसे हमारे यश, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे मना कर दो कि इस प्रकार की बातें न करे। इसमें अनुप्रास अलंकार, तुम हो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरहु कर थोरा। अब जन देहु दोषु मोहु लोगु, कटु बादि बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुतमय बाँचा, अब एहु मरनिहार बासाचा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहु न साधु, खर कुठार मैं अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरीन हतहु श्रम थोड़े, गादि सुनौ का हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कहने का भाव यह है कि ऐसा आपकी बातों से लगता है मानो मृत्यु आपके बस में है और आपके बुलाने पर वह मुझे मारने आ जाएगी। लक्ष्मण के इस उपहास भरे शब्दों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को हाथ में ले लिया और बोले, आप लोग मुझे दोष न देना, यह कटुवादी बालक वध के योग्य है। इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, पर अब इसकी मृत्यु का समय आ गया है। स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर विश्वामित्र परशुराम से बोले, आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी बोले, विश्वामित्र जी, आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं। मैं बड़ा निर्दय तथा क्रोधी हूँ, मेरे हाथ में तीक्ष्ण धार वाला फरसा भी है तथा मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। इतना कुछ होने पर भी मैं केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मैं इसे अपने कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उरीन हो गया होता। गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र मन ही मन हंसे और कहा, मुनि को चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात क्षत्रियों को मारने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, उन्हें मारने के सपने देख रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं बल्कि लोहे से बने खांडे हैं, अर्थात राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय न होकर अत्यधिक पराक्रमी योद्धा हैं। परशुराम अब भी इस वास्तविकता से अनजान बने हुए हैं। पहला जो प्रश्न है, लक्ष्मण की कौन सी बात सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर परशुराम ने किस प्रकार का आचरण किया? उत्तर, जब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आपके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है मानो आप काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, इस बात को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना फरसा संभाल लिया। कौशिक कौन है और उन्होंने क्या कहकर परशुराम से लक्ष्मण को क्षमा करने का आग्रह किया? दूसरा प्रश्न का उत्तर, विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है और कौशिक ने परशुराम से आग्रह किया कि आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते। तीसरा जो प्रश्न है, गुरहु उरीन हतहु श्रम थोड़े, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे और अपने गुरु के धनुष को तोड़ने वाले को अपना शत्रु, इसलिए वे शिव के धनुष को तोड़ने वाले को मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना चाहते हैं। गाधी सुनाओ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया और उन्होंने परशुराम के आचरण पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया की? गाधी सुनाओ का प्रयोग विश्वामित्र जी के लिए किया गया। वे मन ही मन हंसे और कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय वे न समझें। उन्हें यह नहीं पता कि ये दोनों गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं बल्कि लोहे के बने तेज खांडे हैं।